हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है 29 अगस्त 2021 को ईएसआई मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें स्मृति पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो उसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ नमी किस सागर से प्राप्त करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और में वर्षा होती है, तो वो किससे नमी प्राप्त करता है भाई? तो वो करता है नमी भूमध्य सागर से प्राप्त करता है। किससे? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर, अंध महासागर जो भी रहेगा उससे प्राप्त करता है। किससे? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से प्राप्त करता है। या कैस्पियन सागर ऑप्शन में है तो कैस्पियन सागर, या अंध महासागर है तो अंध महासागर। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो ये होगा, या एक से अधिक है तो अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? कोरबा कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है भाई। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है कोरबा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या है? कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कांवरतल आर्द्र भूमि कहाँ है? तो कांवरतल आर्द्र भूमि कहाँ है भाई? तो अपना बिहार में है कांवरतल आर्द्र भूमि। बिहार में है कांवरतल, बिहार के बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में। इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बृहद ग्रैंड ट्रंक किससे संबंधित है? तो ग्रैंड ट्रंक तो इसे सड़क है, रोड है जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। पता नहीं क्वेश्चन क्या है, न है पूरा सटीक आया न है। तो इसे ग्रैंड ट्रंक सड़क मार्ग है जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अब भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होता है। O2 पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन? ऑक्सीजन। उसके बाद बोलेगा मनोज दास किससे संबंधित थे? तो मनोज दास किससे संबंधित थे? तो वो लेखक थे मनोज दास। उड़िया और इंग्लिश भाषा को ट्रांसलेट करते थे, लेखक थे, द्विभाषी लेखक थे। कौन? मनोज दास। अब एक है थाई पूसम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो थाई पूसम त्यौहार क्वेश्चन नंबर 7 तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है थाई पूसम त्यौहार। तमिलनाडु से संबंधित है थाई पूसम त्यौहार, तमिलनाडु से। चलिए अगला है हिमालयन इको के रचनाकार कौन है? तो हिमालयन इको के रचनाकार कौन है? तो हिमालयन इको के रचनाकार हैं वीरेंद्र कुमार। कौन है भाई? तो वीरेंद्र कुमार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? तो प्रथम एंटी रेडिएशन 9 नंबर क्वेश्चन, तो रुद्रम। कौन है भाई? रुद्रम है। रुद्रम फर्स्ट है। प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कपिला किससे संबंधित है? तो कपिला, अब पूरा क्वेश्चन है नहीं, कपिला वात्स्यायन है या कपिल मुनि क्या है पता नहीं। तो कपिला इसे कि अगर वात्स्यायन है तो ये क्या कला से संबंधित है? कला से संबंधित है। और पूरा क्वेश्चन रहने के बाद ही समझ में आएगा कि कपिला क्या से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है सौरभ लोढ़ा किस आईआईटी से संबंधित? तो सौरभ लोढ़ा जो आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है। किससे हैं? बॉम्बे, बॉम्बे से संबंधित है। कौन? सौरभ लोढ़ा, आईआईटी बॉम्बे से। तत्कार किस नृत्य का प्रारंभिक स्वरूप है? तो तत्कार किस नृत्य का है भाई? क्वेश्चन नंबर 12। तो तत्कार किस नृत्य का है? तो इसमें तत्कार दिया हुआ था 3 ताल। अब पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या है, तो इसका आंसर भी देना मुश्किल है। तत्कार किस नृत्य का प्रारंभिक स्वरूप है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो वित्तीय खर्च पर जो है अंतिम टिप्पणी जो है कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो करता है राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है नहीं और इसमें मतलब वित्तीय खर्च वाला में भी डाउट है, लेकिन या तो क्या बोलते हैं इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, या फिर
लोकसभा अध्यक्ष, यही दोनों में से कोई एक होंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार, इसको भी हटा लीजिएगा, आप लोग अपना खुद से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गलत नहीं मारना है, अपने आप को डिमोरलाइज मत करना है कि भाई हमारा गलत हो गया। जो सही सही आंसर हमारे पास उपलब्ध हुआ है, जो हमने तैयार किया वही हम बोल रहे हैं। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? सेल को मिला है। किसको? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है, सेल को मिला है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। सीलम और इन्फ्यूजर किससे संबंधित है? तो सीलम और इन्फ्यूजर पर्यावरण से संबंधित है। सीलम और इन्फ्यूजर किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय मौसम विज्ञान का कुछ यंत्र है। सीलम और इन्फ्यूजर किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। फ्रेंच ओपन महिला 2020 किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन महिला 2020 का बोल रहा है, तो सोफिया केनिन जीती थी। सोफिया केनिन जीती थी फ्रेंच ओपन महिला 2020। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सादिकपुर सनौली किस राज्य से संबंधित है? तो सादिकपुर सनौली जो है पुरातात्विक स्थल है, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है सादिकपुर सनौली। चलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। बारामूला किस नदी पर स्थित है? तो बारामूला झेलम पर स्थित है। किस पर स्थित है? झेलम नदी पर है बारामूला, झेलम पर है, झेलम पर है। इसरो का शैक्षणिक संस्थान कहाँ है? तो इसरो का शैक्षणिक संस्थान, ये भी क्वेश्चन क्लियर पूरा नहीं है। अगर ऑप्शन तिरुवनंतपुरम आता है तो तिरुवनंतपुरम में इसरो का शैक्षणिक संस्थान होगा, तिरुवनंतपुरम। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है? अरे राज में किसका साक्ष्य मिलता है? अरे राज या अशोक राज क्या है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है नहीं, तो इसका आंसर हम दे नहीं पाएंगे। अरे राज। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राज्यों को संघीय अनुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यों का संघीय अनुदान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 258 में वर्णित है। किस में वर्णित है? 258, 258। पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक साक्ष्य सोहन बेलन नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। चलिए अब है कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो शुरू किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया बलबन ने। 40 सरदार रहता था इसमें, तुर्क का 40 सरदार, तुर्कान ए चहलगानी। इसको शुरू किया इल्तुतमिश, समाप्त पूछ रहा है, तो समाप्त कौन किया? बलबन ने किया है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने प्रारंभ किया। कौन? रामानंद ने प्रारंभ किया। अब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 1932 को हुई थी। अब किस कंपनी द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा क्लियर है नहीं। तो उस समय जो है शासन 1853 में किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था शासन। तो मतलब कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आंसर हो सकता है। किस कंपनी द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई? अब ऐसे ऑप्शन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ऑप्शन के हिसाब से और आगे का आप आंसर इसमें दे सकते हैं। अब स्टेप या क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो सकता। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेपी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं के लिए स्टेपी क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब चलिए स्टेपी किसके लिए? तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। अब धान को किस मानसूनी क्षेत्र में उगाया जाता है? तो धान कौन सा मानसूनी क्षेत्र होगा भाई? तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में उगाया जाएगा। जहाँ पर वर्षा भी हो, धूप भी रहे, दोनों, तो वहाँ पर धान का खेती अच्छा होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कौन सी क्रिया प्रकाश और ध्वनि में एक समान नहीं होता? तो कौन सी क्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि में एक समान नहीं होता? 29 नंबर।
तो जो होता है ध्रुवन, ध्रुवन जो है ध्वनि में नहीं होता है, सिर्फ प्रकाश में होता है। चलिए, किसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है? तो गामा किरण का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। किसका? गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, गामा किरण का तरंग दैर्घ्य। ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? फर्मेंटेशन में, पाव रोटी और बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए अब जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो होता है Fe2O3 विथ XH2O। जंग का रासायनिक हो गया फॉर्मूला ही होता है फेरिक ऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ उदर से, आमाशय में शुरू होता है, तो उदर से होता है। प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? उदर से। उदर से या आमाशय से आंसर होगा, तो आमाशय में होता है शुरू। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है। 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है। अब है वह अनवीकरणीय स्रोत जो पुनः चक्रीय हो, बताएं। तो वह अनवीकरणीय स्रोत बोल रहा है, तो ये ऑप्शन रहेगा, तब उस हिसाब से उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब है श्वेत फास्फोरस का क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? तो श्वेत फास्फोरस का क्रिस्टलीय संरचना टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। कैसा होती है? चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र अपना उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। संविधान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में कुल कितने भाषा का उल्लेख है? तो संविधान में कुल कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो होता है, कितना सदस्य होता है? लोक लेखा समिति में लोकसभा का बोल रहा है कुल कितना सदस्य होता है? तो 15 लोकसभा का होता है और 15 + 7 होता है, 7 राज्यसभा का होता है। टोटल 22 गो हो गया। अवशिष्ट शक्ति का अंतिम निर्धारण कौन करता है? बोल रहा है अवशिष्ट शक्ति का अंतिम निर्धारण तो संसद करेगा। जो भी होगा अवशिष्ट शक्ति, उसका मतलब यूज कौन करेगा? संसद करता है। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तो ऑप्शनल है भाई, कि कौन कौन सा ऑप्शन में क्षेत्र दिया हुआ है, उस हिसाब से आप मतलब मार सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब उच्च न्यायालय के शक्तियों का अंतरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें भी कन्फ्यूजन है कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है पूरा साफ साफ अंतर्गत किस मतलब अंतरण किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये मालूम ही नहीं चल रहा है। ऐसे उच्च न्यायालय का वर्णन किस में है? 226 अनुच्छेद में है। पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। और कहाँ है? ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है पोंग बांध? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। अब बोलेगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होगा? असम राज्य में होगा। कहाँ होगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन? असम राज्य में होगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? असम राज्य में होगा। चलिए, असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है, राजस्थान। 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में है। राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण
का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो ये कोलकाता में। कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। और सरसों तेल वाला बोलेगा तो भरतपुर में हो जाएगा। काजू का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो काजू का उत्पादन जो है ज़्यादा होगा लेटेराइट मिट्टी में, केरला में ज़्यादा होता है। चलिए, अब है गड्ढे में निवास स्थान का साक्ष्य किस राज्य में मिलता है? तो ये क्वेश्चन ही हम पता नहीं चल पा रहा है, तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। अब है नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन से आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलजार देहलवी कौन थे? शायर थे। गुलजार देहलवी कौन थे? शायर थे। और बोलेगा मद्रास आईआईटी द्वारा ऑटो एम्बुलेंस का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या रखा गया था? मेडिकैब। क्या रखा गया था? मेडिकैब। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से हमें 54 क्वेश्चन प्राप्त हुए। उसमें 2-3 ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसका आंसर आप लोग नहीं मारिएगा। अगर मैं बोल भी दिया हूँ कुछ, तो उसके अलावा 50 क्वेश्चन का आपको लगभग आंसर एकदम एक्यूरेट सही है। और जिसमें हमको डाउट लगा है वो बोल दिए कि ये डाउट वाला है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं और क्वेश्चन अपना मार्क्स आंक सकते हैं कि कितना आ रहा है। और जिनके पास अगर उपलब्ध हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।